सबूत दिखाने वाला हूं कि जैसा दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। असल हकीकत कुछ और है। किस एंगल से फायर हुए, कहां पर जाकर लगे, जिस एंगल से फायर किया गया और जहां फायर लगे, क्या वो मुताबिकत खाते हैं? जो शूट कर रहा था, उस 7 सेकंड की वीडियो बनी है। अच्छा। उसके एंड पे ना फायर की आवाज आती है। उसका एक फायर हो चुका था और बाद में चैम्बर फंस गया, उधर लॉक हो गया। उसके बाद गोलियां चल रही थी। अच्छा, बाद में फिर गोली? उसके ऊपर से फायर होता है, स्ट्रेट फायर होता है। वो भी स्ट्रेट फायर हुआ? गार्ड ने जो फायर किया, हालांकि उसके यहाँ पे गोली लग चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। मैं उस जगह पे खड़ा हूँ कल जहाँ पर ये सारा वाक़या पेश आया है। ये मेरे पीछे कंटेनर है जहाँ पर इमरान खान साहब को के ऊपर जो है ना वो गोलियाँ चलाई गई और इस इलाके को कार्डन ऑफ किया गया है। अभी हमें ये बताया जा रहा है कि वो बंदा पकड़ लिया गया है जिसने गोलियां चलाई हैं और हमें बहुत सारे फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सबूत दिखाने वाला हूं, प्रूफ, सबूत दिखाने वाला हूं कि जैसा दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। असल हकीकत कुछ और है। किस एंगल से फायर हुए, कहां पर जाकर लगे, किस एंगल से फायर हुए और क्या हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये जो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स हैं हमारे इर्द गिर्द, यहां से भी कुछ गड़बड़ की गई है? क्या मामला यहां से तो खराब नहीं है? मैं आपके सामने कुछ सबूत रखता हूं। मेरे साथ अरसलान मौजूद हैं, अरसलान जट। अरसलान इधर मेरे पास आ जाए। अरसलान कल रात बीबीसी पे मौजूद थे। बीबीसी इंग्लिश पे इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। जिस डीएसएनजी पे मैं खड़ा हूं इस वक्त, ये डीएसएनजी कल बिल्कुल कंटेनर के सामने थी। अरसलान यहीं पे मौजूद थे और जहां पे मेरा कैमरामैन महद जो है वो शूट कर रहा है, यहीं पर कैमरामैन मौजूद था। और नीचे जिस जगह पर हमारे दूसरे दोस्त दिखाइए जी, जिस जगह पे हमारे दूसरे दोस्त कैमरामैन भाई मौजूद हैं, इस एंगल से फायर किए गए हैं। अब जरा सारी कहानी समझिए और सबूत देखिए जो दिखाने की कोशिश की जा रही है और जो बताने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो अरसलान, आप समझें कि यू गेट द न्यूज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मैं कंटेनर के अंदर बजाते खुद मौजूद था, आप इस डीएसएनजी के ऊपर थे, आपके सामने सारा कुछ हुआ। पहले सबूत के तौर पे नाजरीन के लिए ये बताएं कि जिस एंगल से फायर किया गया और जहां फायर लगे, क्या वो मुताबिकत खाते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। शुरू में हमें भी यही महसूस हुआ, लेकिन जब हमने बाद में बरीक बिनी से वीडियोस का जायज़ा लिया है, एक्चुअली यहाँ पे फरीद रईस हमारे एंकर हैं, वो बैठे हुए थे इस पर, यहाँ पे उस्मान बैठे हुए थे। मैं उन दोनों को शूट कर रहा था सामने बैठ के। मेरा कैमरामैन साथ था। उन जो शूट कर रहा था, वो 7 सेकंड की वीडियो बनी है। उसके एंड पे ना फायर की आवाज़ आती है। हम समझे कि ये हवाई फायर हुआ है, किसी ने वेलकम करने के लिए फायर किया, क्योंकि रस्तों में आतिशबाजी हो रही थी। अब जब हम राइट साइड पे देखते हैं तो वो जो हमने कैमरामैन दिखाया ना, सनी, इस एंगल पे दिखाएं जी। ये इसी पोजीशन पे वो खड़ा था। हाँ। उसके हाथ में पिस्तौल था। उसका एक फायर हो चुका था और बाद में चैम्बर फंस गया, उधर लॉक हो गया। जो लड़का इब्तिसाम है वो आगे बढ़ा, उसने उसका बाजू पकड़ लिया और जो ब्लू शर्ट में वो मुअज्जम शहीद हुआ है वो भी उसकी तरफ लपका। हालांकि उसके बच्चे वहाँ पे मौजूद थे। होता ये कि वो बच्चों को उठाता, भागने की कोशिश करता, लेकिन वो उसकी तरफ बढ़ा कि नुकसान ना हो। ये सारा मंजरनामा मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। उसने जब बाजू को उसके रोटेट किया ना, तो उसके जाके यहाँ पे गोली लगी और वो मौके पे ना उसका मुंह के बल गिर गया और बच्चे उसके ऊपर खड़े हो गए। ये जो मंजरनामा है, इसको बताने का मकसद ये है कि जनाब अली जो पहला फायर हुआ ना, उसके बाद वो 7 सेकंड की वीडियो मैंने आपको भी दिखाई है और ऊपर भी कंटेनर के ऊपर जो सूरत हाल है वो भी उसमें वाज़ेह नज़र आ रही है कि स्टेबल थी। उसके बाद गोलियां चल रही थी। अच्छा, बाद में फिर गोली? यानी जब बंदा पकड़ा गया उसके बावजूद गोलियां चली। नाज़रीन आप सुने, मैं पहला सबूत आपके सामने रख रहा हूँ, ऐनी शाहिद है, मैं बजाता खुद कंटेनर पे था। हम जो आपको खबर बता रहे हैं वो वॉच डॉग उसको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम आपको वो खबर बता रहे हैं जो हमने देखा। हम अक्सर कहते हैं ना कि रिपोर्टर्स जो है ना वो जहाँ पे हादसा होता है ऐनी शाहिद ढूंढते हैं, तो यहाँ पे तो हम खुद ऐनी शाहिद है। इवन अगर कैमरामैन आपको दिखाए ना, वो सामने जो है वो गेट जो है वो खुला हुआ था। मैं आपको बताता हूँ। देखिए नाज़रीन, वो जो काले रंग का गेट आप देख रहे हैं ना, ठीक है, वो उसके अंदर वो गया है। और जो सामने वो सुर्ख कलर का जहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया गया एरिया, वहां पे वो बच्चे खड़े थे। अच्छा, अब जरा दोबारा कैमरा यहाँ पे ले। अब उसको ये सीन इस तरफ चल रहा है ये, हाँ, और मैं इसको देख रहा हूँ। अचानक से फायर होता है, जो वो कंटेनर का टॉप है, हाँ, उसके ऊपर से फायर होता है, स्ट्रेट फायर होता है। वो भी स्ट्रेट फायर हुआ। हालांकि मेरी ये गाड़ी मेरी है। यहाँ पे वो जो 7 सेकंड की वीडियो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ, वो साथ में आप चला भी सकते हैं। ये यहाँ पे कंटेनर था, इस जगह पे। हाँ, अगर यहाँ पे कंटेनर था, यहाँ पे हमारी गाड़ी है, फायर वाला इधर है,
हाँ। तो वो उसका कहाँ पे इशारा होना चाहिए, वो या नीचे होना नीचे जाना चाहिए वो था, ऊपर क्यों गया? उसका ऊपर गया है। हाँ। और वो जो फायर उसने किया है वो मतलब बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, गार्ड ने जो फायर किया, हालांकि उसके यहाँ पे गोली लग चुकी थी, हाँ। उसके बावजूद उसने फायर स्ट्रेट फायर किया है, वो इन बिल्डिंग्स की तरफ किया है। यही question है। द सेकंड क्वेश्चन, नाज़रीन अब मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ, महब कैमरा घुमाओ इस साइड पे और ये बिल्डिंग्स दिखाओ। जो एंगल से, जिस एंगल से फायर हुए हैं वो मुबैना तौर पर नाज़रीन कराम, जिन्होंने ये जो कंटेनर के ऊपर पुलिस वाला भी था और इमरान खान का जाती गार्ड, उन्होंने इस तरफ फायर किया। जब उन्हें नजर आ रहा है कि बंदा नीचे पकड़ा गया तो उन्होंने इस तरफ फायर क्यों किया? नंबर वन। नंबर टू, अरसलान मैंने और आपने तो देखा है, शायद नाज़रीन ना देख सके, वो जो कंटेनर का दरमियान वाला हिस्सा है ना, दरमियान वाला, वहां पे गोली लगी है। अब एक बंदा अरसलान जिसने 5 या 6 गोलियां चलाई, उनसे 14 बंदे जख्मी हुए हैं, और फिर एक साइड से, लेफ्ट साइड से गोलियां लगी हैं और फिर दरमियान में भी गोलियां लग गई हैं। ये कैसे मुमकिन है? इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो हमने पोजीशन बताई है ना, हाँ। वहाँ से जो ब्रस्ट हुआ है, जो आवाज़ भी आ रही है वीडियो में, 2 लोग जो जहाँ पे बैठे हैं, इतना ही फासला फायर के दरमियान था, इन 2 लोगों से उतना ही फासला इमरान खान था, सेंटर में ये थे। तो जद में ये लोग आते, अगर हाँ। वो इसका फायर जो है उस तरफ जाता, हाँ। जद में ये लोग आते, और वो फायर अगर साइड से जाता तो वो नीचे से, जो ऊपर हमने कल वीडियोस भी देखी और क्लोजली जाके उसको मॉनिटर भी किया, तो वो कंटेनर से नीचे से गोली नहीं लगी, वो जो शीट है ना जिसपे परचम था पाकिस्तान का, उसके ऊपर से गोली लगी है। हाँ। सेंटर में लगी है। तो ये अरसलान इज हाईलाइटिंग अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट व्यूवर्स। अरसलान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करे। अब मैं आपको जो टेक्निकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको सादा लफ्जों में समझाता हूं। अगर गोली चली है नीचे से तो उसका जो एंगल है वो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। ये गोली जो जिस एंगल से लगी है वो लगता है दरमियान, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट फायर, यानी कि स्ट्रेट फायर आया है, सीधा फायर आया है, जो अभी तक अच्छा, इसमें एक और बात है। अब ये जब सारा मंजरनामा हुआ और जो मैंने बताया ना कि यहाँ से गार्ड ने जो फायर किया, मुझे तब होश आई है कि मैंने नीचे उतरना है। मैं कहाँ मैं तो फायरिंग है और मैं ऊपर बैठा हूँ। फिर मैंने छलांग लगाई है और उसके बाद मैंने कंटेनर की तरफ देखा, तो हुआ कुछ यूँ कि जब यहाँ से पहला फायर हो गया ना, उसके बाद ही कंटेनर वाले जो है ऊपर लोग थे वो बैठ गए। उस बैठने के बैठते बैठते जो है वो फायर कहीं से आया और वो वहाँ से लगा शीट में से। वेरी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, जब पहला फायर हुआ है कंटेनर वाले बैठ गए हैं और जब वो बैठे हैं तो दूसरा फायर आया और वो सारा कुछ हुआ जब, और मैंने नीचे खड़े होकर देखा तो हसन खान न्याजी रो रहे थे। हाँ। बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मैंने उनको देख के मुझे अंदाज़ा हो गया, क्योंकि वो भांजे हैं इमरान खान के। बाकी ठीक है, सबकी मोहब्बत है अपने लिए। जुबैर नियाजी भी बहुत रो रहे थे। तो लेकिन जब मैंने उनको रोता देखा ना, तो मुझे ये एक चीज़ तो कंफर्म होगी थी कि गोली कहीं लग गई है। लेकिन जो नजम शराज थे वो ऊपर आए, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि खान साहब खैरियत से हैं। उमर सरफराज चीमा नीचे आए, मुझे उनकी समझ नहीं आई, सूबाई वजीर दाखिला हैं और वो कंटेनर पे वो साथ खड़े हूँ और वो निकल के तो ये साइड को इस तरफ को जा रहे थे। जब मैंने पकड़ा उन्हें जाके और पूछा, उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। नजम शराज आए, उन्होंने भी ये बात कर दी। लेकिन इजाज चौधरी मेरी गाड़ी के नीचे मैंने देखा, मैंने भागा उनकी तरफ, वो रो रहे थे। मैंने कहा चौधरी साहब वो ठीक है? उन्होंने कहा इस्लान उनके ना टांग में गोली लगी। ये उन्होंने पहली मुझे उन्होंने बताई। और मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा ना अरसलान, मैं देखा है कि खान साहब को गोली अंदर चीखो पुकार जब शुरू हुई और खान साहब को जब उठा के लेके आए तो मैंने गोली। अब अगला पॉइंट जरा, जो अगला सबूत मैं आपके सामने रखूं, जिसे इस वक्त जो है ना वो समझने की जरूरत है। जो ही वो बंदा पकड़ा गया, एक बयान आता है पुलिस की कस्टडी में, एक बयान आता है। उसके बाद एक कमेटी बनती है, तमाम थाने वालों के मोबाइल्स ले लिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये बयान निकला कैसे है। उसके बाद द सेम वॉइस जिसने पहला बयान रिकॉर्ड किया था, अगले दिन मोबाइल लिए जाने के बावजूद, वज़ीर आला की इंस्ट्रक्शंस के बावजूद दूसरा बयान आता है। एंड दिस इज समथिंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ऐसा ही है और ये चीज़ें हुई हैं और हमने तो बड़ी इन चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर किया है। कहा जाता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पता होने के बावजूद आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी सूरत हाल कुछ ऐसी बनी हुई है कि अक्सर चीज़ें ऐसी हुई हैं कि, और जो बाद में इस सारे वो मुलज़म पकड़े जाने के बाद भी जो चीज़ें जो हरकत यहाँ पे आसपास में हुई हैं, उन्होंने इस केस को इतना तशवीशनाक बना दिया है कि जो एक बारहा ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, मजहबी एंगल दिया जा रहा है कि उसने इस वजह से अजान की अजान हो रही थी। अगर अजान हो रही थी, वो जो 7 सेकंड की मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो है वो मौजूद है कि उस वक्त कंटेनर के ऊपर कलाम चल रहा था, अल्लाहू अल्लाहू। ठीक है, तो भाई, और ख़ुद वो नशावर शख्स है, और अगर वो इस तरह का एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं आई थिंक देयर आर क्वेश्चंस अरसलान के वो नशावर है भी या नहीं है। well, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू
यू नो रीथिंक एंड वो हमें रीएनालाइज करना पड़ेगा। पुलिस कह रही है ना, तफ्तीश जो इब्तदाई तफ्तीश आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जी वो नशा करता है, मंशियात जो है उसका आदी है। तो ये सारी चीज़ें, और दूसरी बात जो रिपोर्टर्स उसके घर पहुंचे हैं उन्होंने जो दिखाया वहाँ से,